अदालत के कटघरे में खड़े कैदियों, क्या अपने बचाव में कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? कौन गिरा बाहर? असीम, आया इंगले। मालती, क्या हुआ इसको? उठाओ, हाथ लगाओ, आराम से आराम से। हाँ हाँ, इधर से। उठाओ। हाँ, सोफे पर लेटा दो। आराम से। डॉक्टर माने, मुझे देखने दो। Let me see your eyes. हाँ, कुछ नहीं हुआ, बस बेहोश हुई है सदमे से। 2-4 मिनट में होश में आ जाएगी। मंदर, ब्रांडी तो है ना? थोड़ी सी लेकर आओ। जी साहब, लाता हूँ। कौन था वो? कौन बोल रहा था? ओह माय गॉड, गॉड गॉड, जैसे कोई बोल रहा था। हो क्या रहा है? क्या क्या मजाक है ये? तो मैंने आवाज को ध्यान से सुना था। जरूर वो इस रूम से आई है। पर वो था कौन? हम में से तो कोई नहीं था। फिर ठहरो, लेट मी चेक। इधर से आई थी वो आवाज, कसम से। कौन था यहाँ? किधर छपा है? ओह, ये रहा। देखो, इस दीवार के पीछे कैसी चालाकी से छिपा कर रखा गया था ये ग्रामोफोन। भोंपू वाला एंटी ग्रामोफोन। इंगले, आर यू श्योर की आवाज इसी से आई थी? चेक कर लेते हैं। अगर आवाज इसी से आई थी तो प्ले करके देखते हैं। जिसने भी इसे प्ले किया था, शायद उसे रिकॉर्ड हटाने का वक्त ना मिला हो। ठहरे, मेरी बात शांति से सुनिए। डॉक्टर सचिन बंद माने। करो इसे। ओके ओके, बंद करता हूं। जिसने भी किया है, बहुत ही भद्दा मजाक है ये। तो डॉक्टर माने, तुम्हें लगता है कि एक मजाक है? और जोक के अलावा क्या हो सकता है? फिलहाल जो हमें सोचना चाहिए वो किसी ने नहीं सोचा डॉक्टर। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये रिकॉर्ड प्ले किसने किया। हाँ, ट्रू। मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। आइए वापस हॉल में चलते हैं। साहब, ब्रांडी। लाओ, इधर दो। मालती, ओ मालती। अरे मालती, क्या? चिंता मत करो मालती, तुम ठीक हो जाओगी। क्या हम बेहोश हो गए थे साहब? हाँ, कुछ नहीं, जरा सा चक्कर आ गया था तुम्हें। सब भयानक आवाज थी साहब, सब बहुत भयानक आवाज थी। ब्रांडी इधर दीजिए मिस मैरी। दो मालती, तुम्हें इससे आराम मिलेगा। अब ठीक है हम। सफलता का मंत्र है कड़ी मेहनत नहीं, आपकी कड़ी मेहनत भी तब रंग लाएगी जब आपके डैड, मॉम, टीचर, कॉलेज, बॉस और क्लाइंट आपकी बात सुने, समझें और आपके काम को सराहें। मतलब सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना ही आपको आपकी मंजिल दिला सकती है। और ये की कला सिखाती है हमारी सीरीज हाउ टू इन्फ्लुएंस। शायद तुम सच बोल रहे हो, मगर तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी। हमको तो ऑर्डर मिला था साहब। किसका ऑर्डर था? वो लोखंडे साहब का। हमें तो वो रिकॉर्ड अलमारी से निकाल कर बाजे में ऑर्डर था कि को चला देगी। बड़ी अजीब कहानी है।
सच कहें साहब, भगवान कसम, जो ऑर्डर था हम वही किए। ये सही बोल रहा है जस्टिस अस्थाना। उस रिकॉर्ड पर टाइटल लिखा था अंतिम गीत। अंतिम गीत माय फुट। बकवास कर रहा है साला। मुंह उठा के किसी पे भी कोई इल्जाम लगा दो। हा? ये हरामी लोखंडे जो भी है, ये इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वही तो है, कौन ये लोखंडे जो इस तरह से इसी बात की तो हमें बारीकी से पड़ताल करनी है। पर उससे पहले मंदार, जाके अपनी वाइफ के सोने का इंतजाम करो और उसके बाद लौट कर आओ हमारे पास। जी साहब। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं मंदार। आओ मालती, चलो। दिमाग खराब कर दिया कमीने ने। एक ड्रिंक ले लेता हूं। मैं भी एक लूंगा। मैं भी। चलकर देखते हैं। अरे वाह, ट्रे में गिलासेस रेडी हैं। शी इज फाइन नाउ। नर्व शांत करने की दवा दे दी है। अच्छा, ड्रिंक चल रही है तो मैं भी एक ले लेता हूं। तब तक जस्टिस अस्थाना, मंदार से पूछताछ कर सकते हैं। हाँ तो मंदार, हम ये जानना चाहते हैं कि ये लोखंडे है कौन। जी वो इस जगह के मालिक हैं। ये तो हम भी जानते हैं, पर तुम ये बताओ कि तुम लोखंडे के बारे में क्या जानते हो। क्या जानेंगे साहब, जब हम कभी उनको देखे ही नहीं। व्हाट? क्या मतलब? तुमने कभी देखा ही नहीं? हमको यहाँ आए एक हफ्ता हुआ है साहब। वो एजेंसी भेजी थी हमको इधर। अंधेरी की अग्रवाल एजेंसी से लेटर आया था। काफी पुरानी एजेंसी है ये तो। एजेंसी का वो लेटर है तुम्हारे पास? माफ कर दो साहब, चिट्ठी तो इधर उधर हो गया। चलो, तुम्हें चिट्ठी से नौकरी मिली और तुम यहाँ आ गए, फिर? अरे सब कुछ सजा सजाया था यहाँ, बिल्कुल रेडी। ये इतनी सारी जानकारी कैसे मिली हमारे बारे में? कहीं तुम उस लोखंडे के इशारे पर? नहीं साहब, पूरी जानकारी हमको चिट्ठी से मिला। 7 मेहमान आएंगे, तैयारी कर लो। बस हम तैयारी कर लिए साहब। हाँ, कल दोपहर को एक चिट्ठी और मिला कि लोखंडे साहब कहीं रुक गए हैं, अभी नहीं आएंगे। बस उस चिट्ठी में ऑर्डर था, वो बाजा, हाँ, ग्रामाफोन माला। मतलब ये कमीना लोखंडे सारी सरकार चिट्ठियों से ही चला रहा है। उधर से आई आवाज, शायद स्टोर रूम या किचन से। यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है। शायद कोई बिल्ली, मिस्टर असीम। बिल्ली वाइन्स की इतनी बड़ी रैक को नहीं गिरा सकती। तो वहां जो कुछ हुआ उसकी वजह जानने से ज्यादा जरूरी पड़ताल हम यहां कर रहे थे, इसलिए उसे आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, राइट? तो मंदार, जो चिट्ठी तुम्हें कल दोपहर में मिली वो है तुम्हारे पास? हाँ साहब, ये देखिए। ऊपर विस्टा होटल छपा, टाइप लेटर है। लेट मी सी। नई कोरोनेशन मशीन की टाइपिंग है। फिंगरप्रिंट्स बचे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस आदमी का नाम भी काफी अजीब है ना, जैसे बहुत सोच समझकर एक भारी भरकम सा नाम रख दिया हो। थैंक्स मिस्टर इंगले, आपने एक बड़ी अजीब सी चीज की तरफ मेरा ध्यान खींचा है। तो चलिए हम सबसे पहले इस लोखंडे के बारे में जानकारी जुटाते हैं। देखिए, हम सबको इनविटेशंस मिले, राइट? पर ये इनविटेशंस हम सबको मिले कैसे? मुझे एक लेटर मिला जिसमें सिग्नेचर साफ नहीं था।
मुझे लगा कि जिस लेडी ने मुझे वो लेटर भेजा वो मुझे शायद 3 साल पहले गर्मियों में मिला था, किसी टूरिस्ट प्लेस में। पहले मैंने उसका नाम नाहिदा या नैवेद्या समझा, क्योंकि मैं इन दोनों नाम की ही लेडी से मिली थी। मैं वो लेटर अभी आपको लाकर देती हूँ। मिस मेरी की बातों से मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं। डॉक्टर माने, मुझे तो डॉक्टर की हैसियत से बुलाया गया था। क्या आपका इस परिवार से कोई पुराना ताल्लुक था? नहीं, लेटर में मेरे एक डॉक्टर साथी के नाम का जिक्र था। कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। हाँ, और आपका वो साथी आपसे कुछ वक्त से आउट ऑफ टच रहा होगा। हाँ, एग्जैक्टली। जनरल राठौर, मुझे लेटर मिला था इस लोखंडे का। उसमें मेरे कुछ पुराने दोस्तों का जिक्र था जो यहां मिलने वाले थे। इनफॉर्मल लेटर था तो रखा नहीं मैंने। मिस्टर इंगले, कितना बताऊं इसको, ज्यादा बोला तो फंस सकता हूं। मिस्टर इंगले, कहां खो गया? हाँ हाँ, वो यही सब मेरे साथ भी हुआ। इनविटेशन में कुछ दोस्तों का जिक्र था तो मैं फौरन राजी हो गया। वो लेटर मैंने फौरन फाड़ दिया था, कसम से। तो देखिए, अभी अभी हम सब बहुत परेशान कर देने वाली घटनाओं से गुजरे। हम पर सबका नाम लेकर इल्जाम लगाए गए हैं, पर एक छोटे से मामले ने मुझे एक उलझन में डाल दिया है। वो मामला ये है कि जो 9 नाम लिए गए उनमें से एक नाम था सुल्तान सिद्दीकी, और हमारे बीच सुल्तान नाम का कोई भी इंसान नहीं है। जबकि जो एक आदमी हमारे बीच है, असीम झुनझुनवाला, उसका कहीं जिक्र तक नहीं है दोषियों की लिस्ट में। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं मिस्टर असीम? अब बात खुल ही गई है तो मैं बता ही देता हूं कि मेरा नाम असीम झुनझुनवाला नहीं है। तो तुम ही हो सुल्तान सिद्दीकी? हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, सुल्तान सिद्दीकी, तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो। तुमने कहा था ना कि तुम अंडमान से आए हो, मगर मैं जितना जानता हूं ना अंडमान के बारे में, मैं दावा करता हूं कि तुमने कभी वहां पर पैर भी नहीं रखा है, समझे? तो बताओ कि तुम हो क्या चीज? असीम झुनझुनवाला उर्फ सुल्तान सिद्दीकी, तू जो भी है ना, मैं तेरी... इंगले प्लीज, हमें केवल सच तक पहुंचना है। तो जस्टिस, आप ही पूछिए इस कमीने से कि सच क्या है। देखिए, आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो बोलना कि सच क्या है। आई एम एक्स CID ऑफिसर और बॉम्बे में अपनी डिटेक्टिव एजेंसी रन करता हूं। तो तुम्हें किसने बुलाया यहां? मुझे भी इस लोखंडे ने बुलाया। अच्छे खासे मनी ऑर्डर के साथ एक लेटर भेजा था मुझे कि मैं गेस्ट्स की तरह इस ग्रुप में शामिल हो जाऊं और आप सब पर नजर रखूं। क्यों? ये तो वही जाने, लोखंडे। बकवास है सब। ये मिस्टर या मिस लोखंडे नाम से कोई इंसान ही नहीं है। तो फिर क्या मतलब है सबका? मतलब ये कि हमें यहां एक खतरनाक पागल हत्यारे ने ही बुलाया है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, अब इंक्वायरी के अगले हिस्से में बढ़ने से पहले मैं अपना सबूत सौंप देता हूं। ये लेटर वैसे तो मेरी एक पुरानी फ्रेंड राधा केसरवानी का लिखा जान पड़ता है, पर मैं उसे पिछले कई सालों से नहीं मिला हूं। गोलमोल से चिट्ठी जिसमें उसने मुझे यहां आने के लिए लिखा है।
इसमें भी उसने अपना वही पुराना तरीका अपनाया है। इस जगह के ओनर का हवाला बड़े गोलमोल तरीके से दिया गया है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमें पागल हत्यारे या जिसने भी बुलाया है वो हमारे बारे में काफी कुछ जानता है। यहां तक कि वो मेरी मित्र केसवानी के लेटर लिखने का स्टाइल भी जानता है, डॉक्टर माने के डॉक्टर फ्रेंड्स को जानता है, यहां तक कि वो इस वक्त कहां कहां हैं ये भी। उसे यह भी पता है कि मिस मैरी छुट्टियां मनाने के लिए कहां कहां गई। इसके अलावा हमारे बारे में अपनी इसी जानकारी के आधार पर उसने हम पर कुछ आरोप भी लगाए। आरोप माय फुट, बकवास है सारे आरोप। To hell with his lies, okay? झूठ की गठरी लिए घूम रहा है वो। प्लीज मिस बीना, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस अनजान दोस्त ने मुझ पर रमनदीप सिंह नाम के एक आदमी की हत्या का इल्जाम लगाया है। रमनदीप मुझे अच्छी तरह से याद है। वो जून 1930 में मेरी कोर्ट में आया था सुनवाई के लिए। उस पर एक उम्रदराज औरत की हत्या का आरोप था। उसके वकील ने उसका अच्छा बचाव किया था, अच्छी तरह से। ज्यूरी पर अच्छा असर डाला था उसने। पर फिर मैंने केस को बड़ी बारीकी से समझाया तो ज्यूरी को मेरी बात समझ आई। हायर कोर्ट में भी अपील हुई पर कुछ नहीं हो सका और उसे फांसी हो गई। मुझे याद है उसका वकील कह रहा था कि वो साफ जीत जाएगा, पर इस बुढ़े अस्थाना ने जाने क्या घुट्टी पिलाई कि ज्यूरी की राय ही पलट गई। सबको लगा था जैसे बुढ़े की कोई दुश्मनी थी उस बेचारे रमनदीप से। अस्थाना जी, आप उस रमनदीप को जानते थे क्या? मतलब उस केस से पहले से? नहीं, मैं उसे नहीं जानता था। झूठा साला, एक नंबर का झूठा। क्या अब आप अपने केस के बारे में बताएंगे मिस बीना? आपने कैसे मारा उस बच्ची को? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। मैंने नहीं मारा।